बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो हम टॉपिक लास्ट क्लिप में हमने स्टार्ट किया था, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज क्लिप नंबर 2 में हम जो है डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हाउ दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ was tried by scientists to explain the interior. Okay, then from the volcanic eruptions, क्योंकि volcanic eruption जो मैग्मा और लावा फिर erupt होता है वो डीप इंटीरियर से वो मोल्टन मटेरियल लाता है, फिर एक्सप्लोड या इजेक्ट होता है, तो उससे भी हमें पता चलता है इंटीरियर में किस टाइप और किस डेंसिटी के रॉक्स या मिनरल्स होते हैं। तो इन एविडेंसेस को बेस बनाकर इंटीरियर ऑफ अर्थ उसको जो है पिक्चराइज करने की कोशिश की साइंटिस्ट्स ने, या डिपिक्ट करने की कोशिश की। तो उनमें से एक साइंटिस्ट था, मिनरोलॉजिस्ट था, केमिस्ट था, जियोकेमिस्ट था, उसका नाम वी.एम. गोल्ड स्मिथ है। तो उसने एक एनालॉजी उसको बेस बना के उससे जो है जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। एनालॉजी हम किसको कहते हैं? एनालॉजी जब हम दो चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लियरिफिकेशन के लिए। सो वी कैन से एन एनालॉजी इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन one thing and another thing, typically for what? Typically for purpose of explanation or clarification, okay? या ये भी हम कह सकते हैं things having correspondence or partial similarity with one another, with each other भी हम कह सकते हैं। सो उसको हम एनालॉजी कहते हैं। सो इसी एनालॉजी से, इसी कंपैरिजन से, ओके, इस गोल्ड स्मिथ ने जो है कोशिश की कि हम जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिपिक्ट कर सकें। तो उसने कैसे किया? ये उसने जो मेटालिक ओर्स हैं आयरन के और कॉपर के, ओके, उसने लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट बहुत सारे इस पे किए। तो उसके बाद उसने जो है इन्फर की, ये करने की कोशिश की, रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की। तो आयरन और कॉपर ओर्स क्योंकि जो मेटालिक हैं, ओके, ये सल्फाइड ओर्स भी होते हैं और ऑक्साइड ओर्स भी इनकी होती हैं, एज सल्फाइड्स एज ऑक्साइड्स भी इनकी ओर्स होती हैं। तो इससे इसने कोशिश की, एक एनालॉजी बनाने की कोशिश की। वो किस तरह की एक्सपेरिमेंट किया था? क्योंकि हमें पता है जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन और कॉपर को अपने ओर्स से, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसको हमें जो है रिफाइनिंग करनी पड़ती है, ओके। तो मेटेलिक लेयर या अदर जो प्योर मेटल है, कंसनट्रेट मेटल, उसको जो है हासिल करने के लिए हमें उसको रिफाइन करना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है वो। और तो उसके दौरान उसने ये क्या देखा, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, मेल्ट किया ये और वगैरह बाकी प्रोसेस जो भी है उसके साथ रिलेटेड थे, उसने ये देखा कि जो ये मेटेलिक कंटेंट था आयरन या कॉपर का, उसने एक अलग, क्योंकि ये हेवियर है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, ओके, उसने एक अलग लेयर बनाई। और जो सेकेंडरी मटेरियल या अनवांटेड, जिसको हम गैंग भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स, या रेजिड्यू भी कहते हैं, जो बाकी सिलिकेट्स थे इसमें, क्ले था इसमें, रॉक फ्रैगमेंट्स थे उसमें, या ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स जो भी थे मटेरियल उसमें था, ऑक्साइड और सल्फाइड मटेरियल, वो उस आयरन और कॉपर के साथ डिपॉजिट नहीं हुआ, उसने अपनी अलग लेयर नहीं बनाई, बल्कि इनकी एक अलग तह बन गई। सल्फाइड और एक जिस ऑक्साइड लेयर ने एक अलग लेयर बनाई इस मेटालिक लेयर के ऊपर। तो इसी से उसने इन्फर किया, इसी को बेस बना के उससे ये कंसीव किया, ओके, ये समझ लिया गोल्ड स्मिथ ने, ये आइडिया कंसीव की कि इसी तरह ऑक्साइड और सल्फाइड लेयर जो है वो मेटालिक कोर जो है, जिसमें निकल और आयरन होता है कोर में, ओके, इसके ऊपर जो है कोर, जो मेटालिक कोर है, निकल आयरन बियरिंग कोर, इसके ऊपर जो रॉक्स हैं उनमें सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स मिनरल्स होते हैं, ओके, और उसके ऊपर फिर सिलिकेट्स होते हैं। सो स्ट्रेटिफिकेशन, लेयरिंग हम जिसको हम कह सकते हैं। तो इसी तरह फिर गोल्ड स्मिथ ने जो है डिफरेंट लेयर्स जो है अकॉर्डिंगली जो है डिपिक्ट किए, ओके, या अरेंज और ऑर्डर किए, ये भी हम कह सकते हैं। जो आउटर मोस्ट जो सिलिकेट मैटर है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल, उसने जो टॉप लेयर पे है उसको आउटर लेयर, ओके, देन उसके नीचे जो है थोड़ा डेंसर, और जो सिलिकेट्स हैं आउटर लेयर बिल्कुल लाइटर हैं, 2.6
से इसकी डेंसिटी 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी डेंसिटी होती है, और ये जो आउटर रिजिड लेयर नियरली 120 किलोमीटर, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। देन जो नीचे चले जाते हैं और इंटीरियर में थोड़ा डेंसर मटेरियल है जिसकी डेंसिटी 3.6 4.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो रॉक्स में पाई जाते हैं। ओके, जो मिनरल्स उनको उसका अलग नाम दिया, ये एक एक्लोगाइट लेयर है। ओके, देन थिकनेस इज 700 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। ओके, देन ऑक्साइड और सल्फाइड लेयर, ओके, जिसकी डेंसिटी 3.6 to 4.0 अगेन। ओके, जो कि मेंटल में पाया जाता है। देन कोर, जो मेटालिक कोर है निकल और आयरन, इसकी डेंसिटी अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 8 से 11.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वेरी करती है। तो मतलब इसका ये है कि जो इसने ये देखा कि जो इनसाइड अर्थ है ये होमोजेनियस नहीं है बल्कि हेटेरोजेनस है, इसमें लेयरिंग है, स्ट्रैटिफिकेशन है। ओके, जो भी रॉक्स हैं उनमें जो मिनरल्स हैं फ्रॉम सरफेस डाउनवर्ड, दैट मीन्स इनटू द इंटीरियर, इनटू द क्रस्ट, देयर इज डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, जो रॉक्स हैं उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी उनकी अरेंजमेंट हुई है या लेयरिंग हुई है, जिसको हम डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। जो हैवियर है सबसे, दैट इज आयरन निकल, ओके, दैट हैज संक टू द सेंटर, okay, that is at greater depths, and lighter accordingly, lighter and lighter towards upper portions, and lightest of all at the top surface layers are in the top zones of sphere, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। ओके, सो इसी बेस पे जो है, जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो रॉक्स वगैरह जिनमें फिर मिनरल्स पाए जाते हैं, कोर्स के बेस पे जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जब ड्रिलिंग होती है, तो ये कंक्लूड किया गया, ये अखज़ किया जो एवरेज डेंसिटी है रॉक्स की अर्थ में। ओके, होल अर्थ एवरेज, ये कभी ऑब्जेक्ट भी पूछते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ व्हाट, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके, दैट इज अबाउट 5.5 समथिंग, इसको 5.5 ही लिया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। okay, this is the average density of the 5.5 grams per cubic centimeter। लेकिन अगर हम क्रस्ट में देखेंगे, क्रस्ट बिल्कुल लाइटर है। ओके, क्रस्ट बिल्कुल लाइटर 2.6, अपर क्रस्ट की बिल्कुल जो है, ओके, अपर क्रस्ट की 2.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर हम लोअर क्रस्ट की थोड़ा डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है 2.8 to 3 लाइक समथिंग दैट। ओके, 3.6। सो दैट मीन्स जो ही हम फिर नीचे चले जाते हैं मेंटल में, फिर थोड़ा डेंसिटी इंक्रीज हो, जो भी रॉक्स हैं जैसे डूनाइट है, जैसे सरपेंटीन है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स पाए जाते हैं, सिलिका डिफिशिएंट रॉक्स जो हैं, इनमें जो है डेंसिटी डेंसर मिनरल्स पाए जाते हैं क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस होते हैं, अकॉर्डिंगली फिर जो है मिनरल्स की अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट वगैरह, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो स्टेबल हो उस अकॉर्डिंगली उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट इज डेंसर मास goes increasing when you go inside the earth. So it is obvious that there is some denser mass inside the earth. Okay, so the denser mass may be composed of nickel and iron that compose the core of the earth. So ये जो आइडिया है या ये जो इन्फ्रेंस है, ये जो रिज़ल्ट है, ये इस रिज़ल्ट के सपोर्ट में बहुत सारे और भी जो हैं एविडेंसेस फिर लिए गए या मिले साइंटिस्ट्स को। जैसे ये एलिमेंट्स जो हैवी एलिमेंट्स जो है सेंटर में पाए जाते हैं, रादर कोर में पाए जाते हैं। इसी तरह मीटियोराइट्स जो हैं जो कि वांडरिंग पार्ट्स ऑफ ड्रिफ्टेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ माने जाते हैं। ओके, जो कभी कभार सरफेस पे भी जो है पहुंच जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट होते हैं, क्योंकि रॉक्स की तरह होते हैं स्टूनी मीटियोराइट्स, आयरन स्टूनी मीटियोराइट्स होते हैं या आयरन मीटियोराइट्स होते हैं। तो उनमें जो एलिमेंट्स पाए गए उनके कोर्स में, सो ये देखा गया कि उनमें भी यही एलिमेंट्स पाए जाते हैं इंटीरियर में जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं मीटियोराइट्स में भी। ओके, तो क्योंकि ये माना जाता है ड्रिफ्टेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ से ही ये ड्रिफ्ट होके डिटैच होके फिर ड्रिफ्ट हुए हैं दाएं बाएं
जब ज़मीन वजूद में आया, सोलर सिस्टम बना है, तो इसके बेस पे भी ये मीटियोराइट बेस पे भी ये जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये अखज़ किया गया कि ये जो है हैवियर और डेंसर जो है मेटल जो है वो सेंटर में है या रादर कोर में है। और एक एविडेंस जो इस सपोर्ट में जो है इसको सपोर्ट करती है कि सेंटर में या कोर में, अर्थ के कोर में जो है डेंसर मटेरियल है, दैट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ अर्थ टू मैग्नेटिक फोर्सेस। ये हम सभी देखते हैं। ओके, अर्थ जो भी आयरन बियरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, अकॉर्डिंगली अर्थ भी मैग्नेटिक फोर्स को रिस्पॉन्स करते हैं, और बाकी मटेरियल हैं, रॉक्स हैं या मेटल्स हैं जिनमें मैग्नेटाइट होता है, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। सो दिस आल्सो बेयर्स टेस्टिमोनी टू द मेटालिक कोर ऑफ द अर्थ। ओके, सो दिस इज अबाउट द what density or gravity of the earth. On this basis, how interior of the earth was, a picture of the interior of the earth was drawn on the basis of density or gravity. ओके, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से ही जो डेंसर है वो सेंटर में गया, उसके बाद थोड़ा लाइटेस्ट जो है टॉप पर आया है, उसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन या लेयरिंग या जूनिंग जो है अर्थ की जो है इन्फर की गई या ये माना जाता है। सो दिस इज अबाउट राइट डेंसिटी और अर्थ ग्रेविटी। सो नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि क्लिप जो है वो बड़ी बन गई है। सो वेट फॉर द क्लिप नंबर 3 of this topic. So by then take care and wait.